जी, अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत सी चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो कि आपसे बात करनी है, आपकी जो ऑडियो लीक सामने आई है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कोशिश है पुरअमन रहने की और किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना हो, उसको काफ़ी झटका लगा है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटका तो पता नहीं आपकी सोच पे लगा है जो आप सोच रहे हैं इस वक्त। पहली बात तो ये है कि ये फेक ऑडियो लीक जो मिक्स एंड मैच करके इस पार्टी की और ये पीडीएम की और इनकी जो वो डाकू रानी है उसका एक पुराना एक तरीका कार है, तरीका वारदात है जो कि जुडिशरी से शुरू हुआ, फिर आर्मी से शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किसी बनाई उसे और किस तरह चलाई। मैं उसकी डिटेल में जाना ही नहीं चाहता। मेरा सिंपल सा एक मौकिफ है, एक मेरा पार्टी का मौकिफ है और एक मेरा मौकिफ है, और उसमें एक बात जो है वो बड़ी क्लियर है कि हम पुरअमन थे, पुरअमन है और पुरअमन रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बयान आपसे मंसूब किया जा रहा है, फिर इसका मतलब है कि वो बयान भी जो मीडिया पे आ रहा है, सामने आ रहा है, वो भी झूठ है कि आपने ये कहा है कि हमारे लिए आप वहां पर जो है वो हमें मारने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम फूल थोड़ी लेके ना खड़े होंगे। ये बयान भी फिर गलत है। वो बिल्कुल झूठ नहीं है। वो जो इन्होंने ऑडियो लीक बना के मिक्स एंड मैच किया है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था, आपने बात काट ली। अगर राना सनाउल्लाह जेम्स बॉन्ड बन के और ये हमें मारेगा और ये हमारे ऊपर गोलियां बरसाएगा पहले की तरह, और ये हमारे पे आंसू गैस बरसाएगा पहले की तरह, पिछली दफा 17 बंदे मेरे जख्मी किए इससे, और अगर इस तरह करेगा तो मेरा ये जाती मौकिफ है कि मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई है, और अगर ये उनको मारेगा तो मुझे इस्लाम ने भी और इस आइन ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाजत दी है। तो फिर जाहिर बात है एक ठीक है, ठीक है। जो लोग आपके साथ आ रहे हैं वो आपके पर्सनल गार्ड्स हैं, या वो आप खासतौर पे लोगों को तैयार करके लेकर आ रहे हैं, कुछ असले के साथ आ रहे हैं? असला जायज़ है, नाजायज़ है, या क्या 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 उनके पास जो सा वो होगा, क्या ताकत उनके पास होगी कि वो राना सनाउल्लाह साहब को, या फिर मैं तो दूसरे मानों में ये कहूँगा कि रियासत को आप जवाब देंगे? भाईजान बात यह है कि मैं कोई आज से तो कोई आज कोई मेरी ऐसी कोई बात है या कोई आज आपके लोग सुन रहे हैं ऐसी बातें, मेरे ऊपर इससे पहले टेररिस्ट अटैक भी हो चुके हैं। मेरी पिछली हुकूमत में जब मैं मिनिस्टर था मेरे पे अटैक हुए, उसके बाद मेरी हुकूमत के अंदर मेरे पास इदारों के लेटर पड़े हुए हैं, कितने थ्रेट अलर्ट के लेटर पड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे भेजे हैं कि आपको कहाँ कहाँ से थ्रेट्स हैं। इसके अलावा जो मेरे पे हमले हुए हैं वो भी आप रिकॉर्ड हैं। अपने हिफाजत करने के लिए मेरे पास गार्ड तो हमेशा से होते हैं, मेरे पास लाइसेंसेस भी हैं अपने माशाल्लाह। और मैं मतलब ये बताऊं आपको कि मेरे कोई भी लाइसेंस मेरे पीटीआई गवर्नमेंट के दिए हुए नहीं है, कि उससे पहले के मेरे लाइसेंसेस हैं। तो मुझे आइन के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो मेरा हक है कि मैं उसको साथ लेके फिरूं। उससे मुझे कोई भी है फरोख है कि अगर आज मिनिस्टर बन गया है, अपनी हक में रहे, अपनी औकात में रहे। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जान और मालिक को बचाई है, और की आज़ादी। अच्छा, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह जो है वो इंतहाई जारहाना मूड में नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर किसी ने जो है वो आकर चढ़ाई करने की कोशिश की तो वो हशर करेंगे कि आइंदा कभी सोचेंगे भी नहीं। आपका मूड भी जो है वो कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये कशीदगी की तरफ जाएंगे? और अगर कशीदगी हो जाती है तो फिर नुकसान किसका होगा? हम तो जी पुरअमन लोग हैं, पहले भी पुरअमन तरीके से आए, इन्होंने हमारे पे हमले किए, लेकिन हमारी हुकूमत के अंदर ये लोग जो बार बार आए तो इनको हमने कुछ भी नहीं कहा। अब मैं एक जाती जवाब देता हूँ राना सनाउल्लाह को, इस बात पर कि कोई आएगा तो मैं उसका हशर नशर कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के लिए हमारी कुर्बानी आपसे ज्यादा है, हमारे अबाउजाद की कुर्बानी आपसे ज्यादा है। वरना हिस्ट्री उठा ले, इसके दादे की भी उठा ले, इसके परदादे की भी उठा ले, इसके बाप की भी उठा ले और मेरी भी उठा ले। मेरे बाप ने 2 जगह लड़ी है, वो एक फौजी रहा है, मेरे भाई ने कारगिल की जंग लड़ी है, इसे रसारी में करचन की है, बर्शियात बेची है 2 नंबर आदमी ने। ये मेरा हशर नशर करेगा? ये इतना बड़ा आदमी बन गया है, इसकी औकात क्या है? और अगर ये कहता है और बार बार धमकियां दिलवा रहा है कि मैं हशर नशर करूंगा, तो मैं अपना जाती मौकिफ दे रहा हूँ, पार्टी का मौकिफ नहीं है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये हमला करेगा और मारने की कोशिश करेगा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा इसको। अच्छा, अगर इस दौरान में खुदा ना खास्ता किसी मासूम की जान चली जाती है तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इसकी जिम्मेदारी तो ये लेगा जो मारने की धमकियां दे रहा है, ठीक जो है। रास्ते में हमें मारने के लिए रोकेगा, जो हमारे पे हमला करेगा। हमेशा जिम्मेदारी वो लेता है जो हमला करता है। हम ना पहले हमला करने वालों में थे,
ना हम हमला करने वालों में है, ना ठीक हमारी है। नीयत है, ना अभी हमारी तक सोच जो है, लॉन्ग मार्च ना का हमारी रवैया, पार्टी की सोच है। जी ठीक है, अभी तक जो लॉन्ग मार्च का रवैया है उससे तो ये तासुर साफ जा रहा है कि आप लोग इंतहाई पुरअमन हैं, अभी तक किसी किस्म का कोई एक पत्ता भी नहीं गिरा। लेकिन जो असल सूरत हाल इस्लामाबाद में दाखिले के वक्त नजर आ रही है, अब वो काफी खतरनाक नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि अगर तो उन्होंने छेड़ा तो सूरत हाल जो है वो खतरनाक होगी, कशीदगी की तरफ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो अवाम का एक जहन जो वो बना हुआ है वो आप लोगों के हक में है? ऐसा ना हो कि इस कशीदगी के बाद आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं, आपकी इस सियासी कुव्वत को नुकसान पहुंच जाए। मैं एक बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, ये जंग इमरान खान की नहीं है, ये जंग अली अमीन की नहीं है, ये जंग तरीके इंसाफ की नहीं है, ये इस मुल्क की जंग है। आप मुझे बताएं कि एक 78 साल का एक बुजुर्ग आदम सबाती जो इस वक्त एक सेनेटर है, उसको आप उठा के बराना करके मारते हैं। आपको इजाजत किसने दी है? किस कानून में आप ये कर रहे हैं? किस निजाम में आप ये कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज आपने खुद मजबूर किया इस अवाम को कि वो अपनी हकीकी आजादी दोबारा ले, जो आजादी उन्होंने 75 साल पहले एक दफा ले ली थी अपने मुआवजात के जरिए। आप आज एक मैसेज दे रहे हैं इस तरह करके कि ना आप महफूज है, ना आपके वालिदैन महफूज है, ना आपके बुजुर्ग महफूज है, ना आपके बच्चे, माए, बहनें और बेटियां महफूज है। अगर आप ये इस निजाम को इस तरह चलाएंगे, इस तरह की हरकत करेंगे और उस पर इदारे खामोश रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से गम गुस्सा जो है वो सामने आ रहा है इस निज़ाम के हवाले से ही कह लें, या जिस तरीके से आवाम को हुकूक से महरूम किया जा रहा है, इसको लेकर जो गम गुस्सा आपके अंदर नजर आ रहा है, इससे तासुर ये मिल रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की जाती है तो आप नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हों इस्लामाबाद पहुंचने से पहले या इस्लामाबाद पहुंच कर भी? देखिए जी, मैं बशमूल तमाम लोगों के जो इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के हर फैसले की पाबंदी है, हम इमरान खान के अहकामात को मानते भी हैं और पहले मानते भी रहे हैं। उन्होंने जो फैसला करना है हमने उस पर लब्बैक कहना है, ये क्लियर बात है। बाकी इमरान खान जो फैसला करेगा, जो इमरान खान कहेगा, इंशाल्लाह हम उसको तेरह रुकनी कमेटी की इतलात मौसूल हुई है मुज़ाकरात के लिए। 13 रुकनी कमेटी बनी है, राना सनाउल्लाह जो है वो उसकी क़यादत कर रहे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात तो फिर राना सनाउल्लाह से ही करने पड़ेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये इमरान खान साहब का फैसला है, ये इमरान खान साहब का प्रोग्रेटिव है। वो जो भी करेंगे, जिस तरह भी करेंगे, हम उनके हर फैसले के, उनके हर हुक्म के पाबंद हैं। ठीक है, अभी तो ट्वीट खान साहब का ये सामने आया है कि ना किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए वो राजी हैं, ना ही वो अगर लाहौर अभी वापस आए हैं तो किसी से मुज़ाकरात करने नहीं आए हैं। तो फिर और ये इस वक्त जो अब जो मौजूदा सूरत हाल है वो लॉन्ग मार्च से ज़्यादा ये पावर शो लग रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो जी चूंकि खुद भी अपना ये अरेंजमेंट से फिर रहा हूँ, ज्यादातर बाहर ही हो रहा था और ज्यादातर मैंने फॉलो नहीं किया बहुत सी चीजों को। ये मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि राना सनाउल्लाह ने एक फेक वो जो है ऑडियो लीक करके मेरे ऊपर एक प्रोपेगेंडा आज करने की कोशिश की है। तो बाकी जो मैंने पहले आपको बोला है उसके मुताबिक मैं यही कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात करने होंगे, वो कोई बंदे अपने आइडेंटिफाई करेंगे, वो करना चाहते हैं, वो करने करें। ठीक है। अच्छा, अली अमीन गड्ढापुर साहब जी, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि सियासत में जो है वो दरवाजे खुले होते हैं और बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं, मुज़ाकरात किए जाते हैं। अब हर किसी से लड़ाई करके भी रास्ते जो है वो नहीं निकलते। आपको लगता है कि रवैयों में दोनों जानिब से भी, आपकी तरफ से भी उधर से भी, रवैयों में थोड़ी नरमी होनी चाहिए ताकि बैठ के बात हो जाए, सही नतीजे पर पहुंच जाए, कोई दरमियानी बात हो जाए, कुछ अपनी मनवा लें, कुछ उनकी मान लें? भाईजान देखें हमारी डिमांड क्या है। हमारी तो एक डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, और जो पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देकर आना चाहती है, लाना चाहती है, तो उनको आने दें और उनके फैसले करने दें। उसके ऊपर जो इन्होंने रवैये इख्तियार किए हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने मुल्क की मैशत को तबाह कर दिया है, मुल्क के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सेनेटर को उठा के आप बर्राना करके मारना शुरू कर दें, उससे पहले आप लोगों में पर्चे काटें, आप लोगों को इतना तंग करें कि अरशद शरीफ शहीद की आपके सामने मिसाल पड़ी हुई है कि उस बेचारे को मुल्क छोड़ना पड़ा और वो बाहर जाके भी महफूज ना रहा। कौन जिम्मेदार है इसका? आज ये रियासत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने ही लोग इतना मजबूर कर रही है कि वो किसी और जगह जाके पढ़ा लेते हैं, उधर भी वो सेफ नहीं रहते। तो इन चीजों पे एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान पैदा करने वाले कौन लोग हैं? आज वो जवाबदेह हैं और उनके लिए एक बेहतरीन हाल यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दे। ये आवाम जिसको चाहती है, जिसके हाथ में देना चाहती है अपनी कौम के फैसले, अपनी कौम की खुद मुख्तारी, अपनी कौम की हुकूमत, उनको देने दे। और जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं और इस तरह हरदर्मी कर रहे हैं, तो हरदर्मियों के बाद
ऐसे फैसलों के बाद जो ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अवाम जो निकली हुई है उसकी वजह यही है कि उनको हकीकी आज़ादी चाहिए, उनको आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे चाहिए, उनको आज़ाद और खुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी चाहिए, उनको आज़ाद और मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, उनको अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तो उसी की वजह है कि आज पूरी कौम नाकाम तक खड़ी है। ठीक है। अच्छा, एक अहम चीज़ मैं आपसे इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की कामयाबी है, इस तरीके से आप अगर सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हैं ना, तो क़यादत में इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी होता है। आज कंटेनर से 2 वीडियोज़ जो हैं वो लीक हुई हैं, जिसमें इख्तलाफ़ात वाज़ेह तौर पे नज़र आए हैं। जो क़यादत है आपकी, उसमें असद उमर साहब जो हैं वो बहस कर रहे थे शदीद किस्म की, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि माइक जो है वो फैसल जावेद साहब से छीन लिया गया। आपको नहीं लगता कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है? आपके MNAs MPs के बारे में भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी कुछ नाराज़ हो रहे हैं। अगर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले आपके MNA MPs नाराज़ होकर आपसे अलग हों, तो इस तरह की भी कोई चाल चली जा सकती है? देखिए जी, मुझे तो अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जब एक घर में भी कोई तल कलामियाँ कोई ऐसी बातचीत तो हो जाती है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इस वक्त जो अवाम है ना, वो अवाम हमसे 2 हाथ आगे जा चुकी है। इस वक्त अवाम हमें लीड कर रही है। इससे पहले अवाम को हम जलसों में जाते थे, हम अवाम को लेके जाते थे, अवाम को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते थे। यकीन करें आज ये माहौल बना हुआ है कि अवाम माशाल्लाह हमसे 2 कदम आगे आकर हमें लीड कर रही है कि आए हम आपके साथ हैं। इस वक्त तो हालात बिल्कुल बदले हुए हैं मुल्क के। इमरान खान के साथ एक वो अवाम खड़ी है जिसने इलेक्शन लड़ना है, जिसने सियासत करनी है, जिसको ना फिक्र चाहिए, उसको एक चीज चाहिए कि खुद मुख्तार आजाद पाकिस्तान। और ठीक ये है। वो अवाम है कि जो ये आज़ादी इंशाअल्लाह लेकर दम लेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अली अमीन गढ़पुर साहब, हमें ज्वाइन करने का। आपने हमें वक्त